हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। देखिए, इसे इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में है क्या, इसमें एक प्रमेयिका है। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये होती क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ यानी जो r है वो 0 या 0 से बड़ी, किंतु 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, किंतु जो b है इससे छोटी होगी। कैसे? भाज्य, इसे कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो इसे बोलेंगे भाज्य। b होता है भाजक गुणा q जो भागफल आया है, r शेषफल। तो r शेषफल जो है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, किंतु जो आपकी दूसरी संख्या है छोटी वाली उससे छोटा ही होगा। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिथम। ये क्या है? देखिए, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ये ठीक है। आगे शब्द, यानी ये शब्द लिया कहाँ से गया है? शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। यानी जो एल्गोरिथम है वो शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ठीक है, आगे अब जो ये है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे। दो संख्याएं होंगी कहीं, दो धनात्मक पूर्णांक c और d, जहां c बड़ा होगा d से, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्न चरण हैं। कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे, c और d के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे q और r ज्ञात करते हैं कि c बराबर d गुणा q प्लस r, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या और जो भागफल आएगा वह शेषफल के बराबर होगी। वही बात है, देखो 0 से बड़ा और बराबर यानी r यानी शेषफल, और d से छोटा यानी इससे छोटा होगा। ठीक है, ये है। अब ये उसके बाद क्या करेंगे, यदि r बराबर 0 है तो d पूर्णांक c और d का एचसीएफ होगा। जैसे कि c बराबर d गुणा q प्लस, ये आ गया c बराबर d गुणा q बराबर 0, तो इसमें ये r 0 आ गया, तो इसका जो एचसीएफ होगा वह आपका d होगा। ठीक है, होगा। यदि r और 0, यदि r 0 के बराबर नहीं है तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो फिर d, और यहाँ जो r 0 नहीं होगा तो इसका दोबारा यूक्लिड विभाजन करेंगे। ठीक है, ये होगा, तो इसका तो ये हमने लिख दिया। और यदि ये इस तरह का बच रहा है तो इसका पुनः करेंगे। ठीक है, पुनः करेंगे, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, ठीक है, और 0 नहीं आएगा तो फिर पुनः करेंगे, तो 0 ना आ जाए। ठीक है, और 0 आ जाएगा तभी उसका जो एचसीएफ होगा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ होगा। मान लिया आपका ये न्यू संख्या हमारी बन के आई है c और d, जैसे d, तो d बड़ी संख्या होगी, d बराबर, और यहाँ भागफल यानी कि r, यहाँ कोई संख्या होगी r गुणा ई भागफल होगा प्लस इस पर 0, तो इसका ये जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, d नई संख्या आएगी ना, d बड़ा और r का निकालेंगे, d और r का दोबारा निकालेंगे तो d बड़ी संख्या होगी, r छोटी है, ई भागफल होगा और शेषफल 0 हो गया, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो r होगा।
ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 1.1, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है बच्चों। देखिए क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखो यूक्लिड विभाजन 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ वही यूक्लिड विभाजन प्रयोग से। तो यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है, 135 छोटा है 225 से, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम 135 का यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इधर 135 का भाग लगाएंगे 225 से, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। एक बार देखो, दो बार ज़्यादा हो जाएगा। 0 12 में से 3 गया 9, ठीक है। 9 3 12 होते हैं, 90 हो गया। अब देखो तो अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे बड़ी संख्या क्या थी हमारी 225 बराबर भागफल क्या था हमारा, वो भाजक जिससे भाग दिया था गुणा 1 प्लस 90। देखो भाजक जिससे भाग दिया था, भागफल हमारा 1 आया, शेषफल 1। तो r 0 नहीं है, तो पुनः करेंगे आप, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम ही लिखो से, ठीक है, एल्गोरिथम से। तो क्या करेंगे आप, देखिए सब, अब इसमें 135 और 90 का एचसीएफ देखेंगे। तो 135 बड़ा है 90 से, तो 90 का एचसीएफ निकालेंगे। फिर 135 तो 90 एकम 90 5 4 45 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए तो 135 सबसे बड़ी है, 135 बराबर भाजक 90 गुणा 1 प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए अब भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, पुनः करेंगे इसे, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए तो इसमें अब कौन सी संख्या छोटी है, 90 ग्रेटर देन 45, यानी 90 बड़ा है 45 से। तो फिर 45 का 90 में डिवाइड करेंगे, 90 दूनी वो 45 दूनी 90, ये हो गया, देखो हो गया। अब 90 बराबर 45 का 2 प्लस शेषफल 0। तो जो भाजक है यानी ये है, ये आपका एचसीएफ होगा। इसीलिए 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना होगा आपका, 45। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोबारा, 135 और 225 का एचसीएफ, 135 छोटा है 225 से, तो 135 का 225 में डिवाइड किया, ये होता है आपका भाजक, ये आंसर आया है भागफल, और ये होता है भाज्य, और ये होता है शेषफल, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 225 135 यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, पुनः करें क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, शेषफल 0 होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब देखेंगे 135 और 90 में कौन सी संख्या छोटी है, तो 135 बड़ा है 90 छोटा है, तो 90 का डिवाइड इसमें करेंगे, ये हो गया। तो वही भागफल, भाजक भागफल शेषफल, ये कर दिया। अब इसमें फिर भी ये 0 नहीं हुआ,
जब तक जीरो नहीं होगा तब तक करते जाएंगे। तो 90 45 का देखेंगे तो 90 बड़ा है 45 से, 45 का डिवाइड कर दिया। अब 135 और 225 का HCF यानी शेषफल जीरो आ गया, तो यही संख्या तो बताई थी, अतः ये संख्या आपकी HCF हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आराम से करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा इसी का सेकंड पार्ट, 196 और 38,220। तो देखो 196 छोटा है 38,220। ठीक है, अब इसमें 196 का डिवाइड करेंगे आप 38,220 में, तो क्या है 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ रह गया 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 2 में से गया 1, 2 को नोट कर लीजिएगा, फिर लगाओ। अब 196 कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, 19 57, 19 76, 9 बार जाएगा, 9 6 54, 5, 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 और 8 17, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 15 15 में 6 गया 9 और ये 0 98, 0 हो गया। ठीक है, वो 0 भी नोट करेंगे। अब 19 दूनी 38, 19 57, 19 76, 19 पंजे 95, 5 बार चला जाएगा। देखो 5 के 30, 19 पंजे 95 और 3 98 है ना, 195 और ये। तो देखो अब इसका वही करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, ये आपका सबसे बड़ी संख्या है 38,220 बराबर 196 का भाग दिया, भागफल आया 195 और शेषफल कितना आया 0। तो इसका HCF पहली बार में हो गया, इसीलिए HCF बराबर कितना हो गया 196। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि R बराबर 0, इसीलिए इसका HCF 196 हो गया। ठीक है, आगे इसका थर्ड पार्ट है 867 और 255 का HCF निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 255 छोटा है 867 से, तो 255 का डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 867 के बार जाएगा 3, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा 3 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, 0 102। ठीक है, तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बनेगा आपका, सबसे बड़ी संख्या 867, 255 गुणा 3 102। आगे देखिए R 0 के बराबर नहीं है, R डॉट 0, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो अब इसमें 255 बड़ा है 102 से, तो 102 का डिवाइड करेंगे आप, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 5। ठीक है, अब इसका फिर क्या हो गया, लगा दो, इसीलिए 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51,
अब अभी भी r 0 नहीं हुआ है, इसीलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या करेंगे, 51 का, यानी इसमें 102 पड़ा है 51 से, तो 51 का डिवाइड करना है 102 में, तो क्या बार जाएगा, 2 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस r 0 हो गया, इसीलिए r 0 हो गया, इसीलिए 867 और 255 का HCF बराबर कितना हुआ, 51। ये आपका आंसर हो गया। बताया है, देखिए ऐसे छोटी संख्या का बड़ी में भाग दो, ठीक है, फिर भागफल आएगा, शेषफल आएगा और भाजक, इनका गुणा करो, ये प्लस, जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक हम ये क्रिया करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिए बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं इस पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। देखो बच्चे, जहाँ q कोई पूर्णांक है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, a और b बराबर 6, यानी ये गुणा में है, ये 6 मान लिया, 6 के साथ विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब देखो कैसे, क्योंकि जो r है वो 0 हो या 6 से छोटा, यानी ये है, इससे छोटा होगा, ये जो शेषफल आएगा वो छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तब संभव शेषफल क्या आएंगे, शेषफल या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5, क्यों 6 से छोटा है, ठीक है। अर्थात क्या करेंगे, a बराबर 6q, या क्योंकि देखो यहाँ पर 0 लगा दिया, ठीक है, या 6q + 1 हो सकता है, या 6q + 2 आगे जगह, या 6q + 3 हो सकता है, या 6q + 4 भी हो सकता है, 6q + 5 आगे भी, किंतु है 5 तक पूछा है, ठीक है। तो देखिए r के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, ठीक है। जहाँ q भागफल है, जहाँ q भागफल है, किंतु a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि आपने ऊपर माना है एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6q
6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये वाली जो संख्या है देखो 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 बेसम पूर्णांक नहीं है, नहीं है क्योंकि देखो 2 6 ये लिखा हुआ बेसम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 बेसम पूर्णांक नहीं है, अतः बेसम धन पूर्णांक का रूप क्या होगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा देखो, माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक ए और बी 6 के साथ विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ए कोई संख्या मान ली बड़ी सी, ठीक है, वो विषम है, और बी ये आपका जो है क्या है भाजक है, ठीक है। अब प्रयोग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 या 0 से बड़ा, किंतु 6 यानी जो संख्या है इससे छोटी संख्या आएगी, बड़ी नहीं आ सकती है, ठीक है। संभव शेषफल क्या होंगे 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि 6 से छोटा है, अर्थात a बराबर 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 4 5। तो देखो ये आपकी सम संख्या है, सम में 0 जोड़ेंगे सम ही रहेगा, सम में 1 जोड़ देंगे विषम हो जाएगा, तो ये आपकी एक विषम पूर्णांक हुआ, ठीक है। अब सम में फिर सम जोड़ देंगे तो सम ही रहेगा, ये नहीं होगा, सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम ही रहेगा आपका, ठीक है। आगे सम में सम जोड़ेंगे तो ये सम, ये नहीं होगा आपका, ठीक है, ये वाला विषम होगा। जहाँ क्यू भागफल है किंतु ए एक विषम पूर्णांक है, हम कह सकते हैं कि 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 4 लगा जुड़ा है ये, इसलिए विषम धन पूर्णांक का रूप ये होगा, ठीक। आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किताब देख लेना आपने। देखो ये लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य बराबर 616, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि ग्रुप कितना है टुकड़ी में सदस्य बराबर 32, ठीक है, पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जिसमें से मार्च कर, अधिकतम के लिए देखिए एचसीएफ जब निकालते हैं हम, एचसीएफ यानी कि मासा कहते किसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या में भाग देने पर शेषफल शून्य आए, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे जो संख्याएं दी हुई हैं उसमें भाग देने पर शेषफल शून्य आना चाहिए, ठीक है, तो वह मासा कहलाता है। तो देखिए अब 32 हो गया, अब यहाँ हमारा 32 आपका छोटा है 616 से, तो ये अधिकतम संख्या पूछी इसलिए मासा निकालेंगे, तो 32 का देखिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 32 का डिवाइड करना है 616 से, तो क्या बार जाएगा 32 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, 32 से कम 32, 11 में से 9 और 5 में से 3 गया 2, 29 बचा। अब 6 उतार लो, क्या बार जाएगा बेटा, देखो 3 नेम 27, 9 बार, 9 दूनी 3 27, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28। दोबारा देखो 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ रहेगा 5, 5 में 3 2 6, 32 निम्मा 9 दूनी 18, 9 10 27 28, 16 में से 8 गया 8 और ये 0। अब 8 का डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो देखिए 8 का डिवाइड किस में 32 में, यहाँ देखिए 8 चौके 32, तो एचसीएफ क्या हो गया, इसीलिए
स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। ठीक है, आप एल्गोरिथम का प्रयोग करते तो क्या करते, 32 गुणा 19 प्लस 296 वो 8, फिर 8 और 32 का करते तो ये आता। ठीक है, अधिकतम संख्या के लिए हमने एचसीएफ निकाला है। अब देखिए, आज हम थर्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कल फोर्थ और 5 करेंगे। ठीक है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आज ये वाला मेरा चैप्टर आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक सवाल इन सवालों में से 100% आएगा। ठीक है बच्चों, ओके, गुड मॉर्निंग।